नमस्कार मित्रांनो, आज आपण CTETसाठी व्हिडिओ बनवत आहोत। ही सगळी माहिती NCERTच्या पुस्तकामधून आपल्यासमोर मी सादर करतो आहे। बघा, आता वायुमंडल का संगठन हे आपण पाहणार आहोत। बघा, कौन सी दो गैस है जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है, तो वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों गैस से वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। अपने माइंड में सेट करके रखिए। नीचे देखिएगा, वायुमंडल में कम पाए जाने वाले गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन। ये गैस कम पाई जाती है वायुमंडल में, और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों गैस है और ये कम पाई जाती है। नीचे देखिए, गैसों के अलावा वायुमंडल में धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ये भी पॉइंट अपने माइंड में रखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। नीचे देखो, वायुमंडल के विभिन्न घटकों के प्रतिशत नीचे दर्शाए गए हैं। एक, नाइट्रोजन 78%, 2, ऑक्सीजन 21%, 3, ऑर्गन 0.93%, 4, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और 5, अन्य सभी 0.04%। ये 4 अपने माइंड में सेट करके रखिए। एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वायुमंडल में कौन सी गैस की कितनी मात्रा है ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इसीलिए ये चार्ट वेरी इम्पोर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। नीचे देखो, चलो, वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस होती है। ये ध्यान में रखिए। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, है ना फ्रेंड्स। देखो, जब हम सांस लेते हैं, जब हमारे फेफड़े में हम कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और कुछ देर में वो उस नाइट्रोजन को बाहर छोड़ देते हैं, है ना। यही आप ख्याल में रखिए। नीचे देखो, नाइट्रोजन, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों के जड़ों से रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे प्रयोग करें। देखो, जो पौधे रहते हैं वो डायरेक्टली वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, तो वो लेने के लिए उनके जड़ों में कुछ जीवाणु रहते हैं, उससे वो नाइट्रोजन लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिए। नीचे देखते हैं हम लोग अभी ऑक्सीजन। वायु में प्रचुरताचा अर्थ होतो मित्रांनो पुष्कळ, भरपूर, विपुल प्रमाणात असा होतो। तर पाहू आपण। देखो, वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस कौन सी है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा 2 नंबर पे होती है वायुमंडल में, यही ध्यान रखिए। नीचे देखो, अभी मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हर पादप, फ्रेंड्स, पादप का मीनिंग क्या होता है? पादप बोले तो क्या होता है? तर पादप म्हणजे काय मित्रांनो, तुम्हाला मराठीत सांगतो मी। पादप म्हणजे जे काही वनस्पती आहेत, उदाहरणार्थ मुळे, खोडे, फांद्या, पाने इत्यादी युक्त ज्या वनस्पती आहेत त्या वनस्पतींना पादप असे म्हणतात। कळलं का? परत सांगतो मी, पादप म्हणजे काय? तर पादप म्हणजे मुळे, खोडे, फांद्या, पाने इत्यादी युक्त असलेल्या वनस्पतींना पादप असे म्हणतात, हे लक्षात ठेवा मित्रांनो। परीक्षा दृष्टिकोनाचे शब्द तुम्ही लक्षात ठेवले तर तुम्हाला ते वाक्याचा अर्थ लगेच कळून जाईल। जर पादपचा तुम्हाला अर्थ कळला तर समोर तुम्हाला वाक्य हे सुद्धा कळून जाईल। चला तर आपण पाहूया आता।
हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी रहती है? समान बनी रहती है ना। जब वनस्पति ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, है ना। हमने देखा है कि पेड़ों, बड़े बड़े पेड़ है, बड़े बड़े जंगल में है, जंगल रहते हैं, वो पेड़ क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है उससे ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, ऑक्सीजन निर्मित करते हैं। सब एटमॉस्फेयर समान बनी रहता है। तो दोस्तों, यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। तो पेड़ हम जब काटते हैं, जब पेड़ों की मात्रा कम होती है, तब यह संतुलन बिगड़ जाता है। ये ध्यान में रखिए। एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, सभी एनसीईआरटी की किताब से निकाल के आपके बोल रहा हो। नीचे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप का मीनिंग आपको अभी मालूम हुआ? पादप का मीनिंग आपको मालूम हुआ है? कहा बोलो? पादप का मीनिंग होता है मुळं, खोडे, फांद्या, वनस्पती इत्यादी युक्त असलेल्या वनस्पती म्हणजेच पादप। परत तुम्हाला मी अर्थ सांगतो याचा। तपा आता, हरे पादप अपने भोजन के स्वरूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस लेते हैं। नीचे देखो, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। देखो, जब हम सांस लेते हैं, सांस के साथ जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। नीचे देखिए, मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। हे सगळे वाक्य तुम्ही लक्षात ठेवा। पुढील माहिती पाहू। नीचे देखिए, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल यदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है, वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। अगर देखो, कोयला हो या कोई खनिज तेल हो, कोई ईंधन हो, इसे जलाने से क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा बढ़ने से जो उसका संतुलन है वो पूरा गड़बड़ा जाता है। ये ख्याल में रखिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखो। नीचे देखे थे अभी, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम, जलवायु को प्रभावित करता है। नीचे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किससे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस भी गैस कहते हैं। इस तरह हमने आपको एनसीईआरटी की किताब जानकारी दी है। तर तुम्हाला आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवणे हाच एवढाच हेतू आहे। अशीच माहिती आपण आता पुढील व्हिडिओमध्ये बघू, जेणेकरून तुम्हाला पेपरचा फायदा होईल। चला तर आज इथेच आपण थांबूया, लगेच भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।